क्या आप भी ढाबे वाले दाल चावल के उस खास जायके के दीवाने हैं जो घर में लाख कोशिश के बावजूद भी नहीं आता? आज की वीडियो मिस मत कीजिएगा क्योंकि मैं लाई हूँ वो खुफिया मसाला और ख़ास तड़के की तरकीब जो सादे से दाल चावल को भी किसी दावत का शाहकार बना देगी। एक एक दाना खिला हुआ, खुशबू ऐसी कि मोहल्ले वाले पूछने पर मजबूर हो जाएं और जायका बिल्कुल ऐसा कि जैसे किसी मशहूर ढाबे पर बैठकर खा रहे हो। तो चलिए किचन में चलते हैं और बनाते हैं ये धमाकेदार दाल चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम कुकिंग बाइट्स में आपको वेलकम करती हूँ। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। दाल चावल बनाने के लिए 3 दालें भिगोएंगे। 1 कप चने की दाल, हाफ कप मसूर की दाल और हाफ कप इसमें मूंग की दाल शामिल करेंगे। दालें अच्छी तरह से साफ करने के बाद खुले पानी से इनको वॉश करेंगे। दालों को आपने 2 से 3 बार अच्छी तरह से वॉश करना है। वॉश करने के बाद खुला पानी डालकर इनको भिगोएंगे। कम से कम आधे घंटे के लिए आपने दालों को लाजमी भिगोना है। दालें जब फूल कर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं, दोबारा से एक बार फिर से वॉश करने के बाद दाल को कुकर में डालेंगे। हाफ टेबल स्पून की जितना नमक शामिल करेंगे। हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर भी डालेंगे। हल्दी पाउडर डालने के बाद इसमें पानी शामिल करेंगे। दाल से डबल आपने इसमें पानी शामिल करना है। 4 कप पानी के इस्तेमाल करेंगे। पानी डालकर कुकर को बंद करेंगे। विसल चलने के बाद 10 मिनट का प्रेशर लगाएंगे जिससे दालें अच्छी तरह से टेंडर हो जाएंगी। दाल का स्पेशल खुशबूदार मसाला बनाने के लिए 1 मोटी इलायची, 2 हरी इलायची, 2 बादियान के फूल, हाफ जायफल, 1 जावित्री का स्टिक, 2 कड़ी पत्ते तोड़कर डालेंगे। 1 टेबल स्पून साबुत सफेद जीरा, 1 दालचीनी का स्टिक, 7 से 8 लौंग। ये सारे मसाले मिक्सी जार में डालकर पीसेंगे। बारीक इनका फाइन पाउडर बनाएंगे। इन सब मसालों को पीसने के बाद दाल का एक बहुत ही स्पेशल सा निहायत खुशबूदार मसाला रेडी हो चुका है। किसी भी दाल में आप जब इसको शामिल करेंगे इंशाल्लाह दाल की खुशबू 7 घरों तक जाएगी। दूसरी तरफ दालें भी अच्छी तरह से टेंडर हो चुकी हैं। देखने से ये बहुत ज़्यादा गली हुई लग रही हैं, लेकिन इनमें काफ़ी सारा अभी भी पानी मौजूद है। अब दाल का जो खुशबूदार हमने मसाला तैयार किया था इसमें शामिल करके दाल को घोटा लगाएंगे। घोटे के बजाय आप हैंड ब्लेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा दाल को आपने बारीक नहीं करना, थोड़ा सा दाना इसमें बाकी रखेंगे। जैसे ढाबे में बहुत ही पतली सी एक दाल होती है, हल्का हल्का उसमें दाना मौजूद होता है, सेम वैसी ही दाल आज हम बना रहे हैं। दाल का घोटा लगाते हुए 3 से 4 मिनट ही हुए हैं और दाल अच्छी तरह से मैश हो चुकी है। इस तरह का हल्का हल्का दाना मैंने इसे बाकी रखा है, ज़्यादा मैंने इसको मैश नहीं किया। दाल को पीस कर करेंगे साइड पे, चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जीरा राइस बनाने से पहले राइस को भिगोएंगे। 1 kg से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने राइस लिए, तकरीबन 5 कप के बराबर। जीरा राइस बनाने के लिए नाशपाती राइस का इस्तेमाल करेंगे। ये जो मेजरिंग कप है और चाय वाला कप जिसमें हम चाय पीते हैं, मेजरमेंट्स इनकी सेम होती हैं। कोई भी ग्लास या कप आपने एक सेट करना है। चावल और पानी की मेजरमेंट के लिए आपने एक ही कप यूज़ करना है। चावल चुनकर साफ करने के बाद अच्छी तरह से मलकर 3 से 4 पानी आपने इनका स्टार्च दूर करना है। फिर आधे घंटे के लिए खुले पानी में इनको भिगोएंगे। जीरा राइस बनाने के लिए एक खुला बर्तन लेंगे। 1 कप कुकिंग ऑयल गर्म करने के बाद इसमें कुछ साबुत मसाले शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून साबुत सफेद जीरा, 1 मोटी इलायची, 1 दालचीनी का स्टिक, 7 से 8 लौंग। इसके अलावा कुछ काली मिर्चें भी इसमें शामिल करेंगे। साबुत मसाले डालने के बाद स्लो फ्लेम पर हल्का सा इनको रोस्ट करेंगे। मसाले फ्राई करते हुए जब जीरे की खुशबू आने लगे, एक छोटी प्याज को बारीक काट के शामिल करेंगे। प्याज डाल के इसको फ्राई करेंगे। प्याज को आपने ज़्यादा डार्क नहीं करना। प्याज को फ्राई करते हुए जब इस पर इस तरह से हल्का सा गोल्डन कलर आने लगे, इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक डालकर थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक के अंदर जो स्मेल होती है वो दूर हो जाए, थोड़ा सा आपने इसको फ्राई करना है। प्याज की फ्राइंग को रोकने के लिए थोड़ा सा पानी का छींटा लगाकर इसमें नमक शामिल करेंगे। चावल के हिसाब से 3 टेबल स्पून नमक मैं शामिल कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको डाल सकते हैं। हाफ टेबल स्पून की जितना इसमें चिकन पाउडर भी शामिल करेंगे। चिकन पाउडर की जगह आप चिकन क्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे ज़ीरा राइस में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। वीडियो को देखते हुए यहाँ तक आ गए, इसका मतलब है रेसिपी आपको पसंद आ रही है। रेसिपी अच्छी लगी तो एक लाइक आपने ज़रूर करना है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करके जब आप ऑल पर सेलेक्ट करेंगे हमारी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। मेरे सब देखने वाले व्यूअर्स का बहुत शुक्रिया। 5 कप चावल के हिसाब से डबल कप 10 कप पानी इसमें शामिल करेंगे। फ्लेम को हाई करेंगे। जब पानी में पहला बॉयल आ जाए तब इसमें चावल शामिल करेंगे। ठंडे पानी में आपने चावल शामिल नहीं करने। चावल से आपने अच्छी तरह से पानी ड्रेन करके फिर आपने इसमें शामिल करना है। फ्लेम को हाई करेंगे। अब इस स्टेज पर चावल जब हमने भिगोए हैं, चावल सॉफ्ट हो चुके हैं, आपने ज़्यादा इसमें बार बार चम्मच नहीं चलाना, सिर्फ एक बार चम्मच चलाकर आपने इन सबको अच्छे से मिक्स करना है। कुछ ही देर हाई फ्लेम पर पकते हुए चावल पानी को सोख करके फूल चुके हैं। अब जब चावल पानी सोख कर चुके हैं, इसमें पानी कम रह जाए, स्टेज पर आपने नमक इसका जरूर टेस्ट करना है। नमक अगर कम लगे तो इसमें शामिल करेंगे। जितना नमक मैंने इसमें ऐड किया है बिल्कुल परफेक्ट है। स्टेज पर नमक थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए, अगर नमक कम होगा बिल्कुल भी ज़ीरा राइस का टेस्ट निकल कर नहीं आएगा।
फ्लेम को स्लो करेंगे। जीरा राइस को स्लो फ्लेम पर 15 मिनट का दम लगाएंगे। दाल का स्पेशल तड़का बनाने के लिए सबसे पहले पैन में 4 टेबल स्पून घी शामिल करेंगे। देसी घी भी आप ऐड कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून इसमें सरसों का तेल डालकर इसको गर्म करेंगे। फिर एक छोटे साइज की प्याज बारीक काट कर डालेंगे। प्याज डालकर इसको फ्राई करेंगे। लो मीडियम फ्लेम पर प्याज को फ्राई करते हुए प्याज पर जब इस तरह से लाइट गोल्डन कलर आने शुरू हो जाए, इसमें शामिल करेंगे 1/2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन डालकर इसको फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन को आपने इतना फ्राई करना है कि स्मेल इसकी दूर हो जाए। 2 तीखी वाली हरी मिर्चें, इसके अलावा 4-5 इसमें गोल लाल मिर्चें शामिल करेंगे। मिर्चें डालकर आपने इनको जलाना नहीं है, फ्लेम को आपने स्लो रखना है। स्लो फ्लेम पर इनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। मिर्चें फ्राई हो जाए, फ्लेम को बंद करके 1/2 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्चें या कश्मीरी लाल मिर्च आपने इसमें ऐड करनी है। अब ये गरम गरम तड़का दाल पर लगाएंगे। माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी मज़ेदार ढाबा स्टाइल दाल चावल। अगर आप भी ढाबे वाले दाल चावल के इस खास जायके के दीवानी हैं तो घर पर आपने इस दाल चावल को ट्राई ज़रूर करना है। एक एक दाना चावल का खिला हुआ खुशबू ऐसी के मोहल्ले वाले पूछने पर मजबूर हो जाएंगे। स्पेशल दाल के मसाले के साथ खास तड़के की ये तरकीब जो सादे से दाल चावल को भी किसी दावत का शाहकार बना देगी। ढाबा स्टाइल दाल चावल आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि दाल चावल आपसे कैसे बने। यहाँ पर अपने व्यूअर्स, अपनी प्यारी बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी, रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।